हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई हमारे देश में सदियों से प्रचलित है। अब ऐसे ही आपने सुना होगा एक देश एक संविधान, लेकिन जब एक विधान देश में सभी धर्मों के लिए एक विधान की बात हो, इसे ही हम कहेंगे समान नागरिक संहिता। अभी मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हिंदुओं के लिए हिंदू सिविल कोड जैसे कानून देश में लागू हैं, लेकिन एक धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म आधारित कानून कहाँ तक जायज़ है? धारा 370 हटा, राम मंदिर भी बन गया, CAA NRC आया, लेकिन इन सबसे ज़्यादा हड़कंप मचाने वाला कानून होगा UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। ऐसा क्यों, जानेंगे इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल, आपके अपने चैनल K2U नोन टू अननोन में। हमारी जानकारी यदि अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। समान नागरिक संहिता अथवा समान आचार संहिता का अर्थ एक पंथ निरपेक्ष सेक्युलर कानून होता है जो सभी धर्म के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है। दूसरे शब्दों में अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग सिविल कानून का ना होना ही समान नागरिक संहिता का मूल भावना है। सिविल कानूनों में हमारे देश में पर्सनल लॉ बोर्ड का पालन होता है। मुस्लिम, ईसाई, पारसी समुदाय का अपना अपना पर्सनल लॉ है। हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध भी शामिल हैं, जबकि मुसलमानों और ईसाइयों के लिए अपने कानून हैं। मुसलमानों का कानून शरीयत पर आधारित होता है, अन्य धार्मिक समुदायों के कानून भारतीय संसद के संविधान पर आधारित है। इस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसी समय कहा था, मैं व्यक्तिगत रूप से समझ नहीं पा रहा हूं कि किसी धर्म को यह विशाल व्यापक क्षेत्राधिकार क्यों दिया जाना चाहिए। ऐसे में तो धर्म जीवन के प्रत्येक पक्ष पर हस्तक्षेप करेगा और विधायिका को उस क्षेत्र पर अतिक्रमण करने से रोकेगा। यह स्वतंत्रता हमें क्या करने के लिए मिली है? हमारी सामाजिक व्यवस्था असमानता, भेदभाव और अन्य चीज़ों से भरी है। यह स्वतंत्रता हमें इसलिए मिली है कि हम इस सामाजिक व्यवस्था में जहां हमारे मौलिक अधिकारों के साथ विरोध है, वहां सुधार हो सके। आज देश में संपत्ति, विवाह और तलाक के नियम हिंदुओं और ईसाइयों के लिए कानून अलग अलग हैं। अभी गोद लेने के लिए भी पर्सनल लॉ का पालन किया जाता है। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार, असल में ये पहली बार नहीं था, पर सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात कही थी, या उन्होंने इसमें सरकार का मत जानने की कोशिश की थी। 1989 में अभी वर्तमान की जो रूलिंग पार्टी है BJP ने इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। 1931 के कांग्रेस अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने खुद सबके लिए एक समान कानून की वकालत की थी। 1930 में जवाहरलाल नेहरू, हालांकि उन्होंने एक समान नागरिक संहिता का समर्थन किया, उन्हें वरिष्ठ नेताओं द्वारा विरोध का सामना करना पड़ा। इस कानून की मांग तब भी की गई थी जब भगत सिंह को फांसी दिया गया था। यदि यह कानून तब भी होता तो शायद सबके लिए एक समान कानून का पालन कर किए जाने पर भगत सिंह को फांसी नहीं दिया जा सकता था। सितंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस की पीठ ने इस पर चिंता जताई। यहाँ सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय बात यह है कि भारत के ही गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है और वहाँ किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय को अभी तक किसी प्रकार का कोई नुकसान हुआ नहीं है। गुजरात, उत्तराखंड समेत कई राज्यों ने UCC लागू करने के लिए कमेटी गठन की घोषणा भी की है। विश्व के अधिकतर देशों में समान नागरिक संहिता लागू किया जा चुका है। समान नागरिक संहिता से संचालित पंथ निरपेक्ष देशों की संख्या बहुत अधिक है, जैसे कि अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट जैसे कई देश हैं जिन्होंने समान नागरिक संहिता लागू किया है। संविधान का जब निर्माण किया गया तब परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि संविधान निर्माता अपने सपनों के भारत के अनुरूप ही सारे कानून बना दें, इसलिए UCC जैसे कानून उस समय लागू नहीं किए जा सके। तो जब देश में एक संविधान है तो हिंदू मुसलमानों के लिए अलग अलग कानून क्यों? यह मुद्दा फिर चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर किया है कि UCC कानून होना चाहिए। हमारे ये जो अब्बा हैं वो UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कहते हैं कि सरकार सिर्फ मुसलमानों को परेशान कर रही है। यदि यह कानून लागू होता है तो इससे क्या कुछ बदलाव होगा? विरासत, गोद लेने के नियम, गुजारा भत्ता का सभी धर्मों में समान कानून, शादी, तलाक, विवाह का उम्र सभी धर्मों में समान हो जाएंगे।
संपत्ति में बेटे बेटियों का अधिकार और व्यक्तिगत स्तर पर काफ़ी कुछ बदल जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो समान नागरिक संहिता यह किसी भी पंथ जाति के सभी निजी कानूनों से ऊपर उठकर एक देश और एक संविधान के लिए सभी धर्मों को बराबर अधिकार और कानूनी सुरक्षा देगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अलग अलग लोगों के अलग अलग दृष्टिकोण हैं। आपका नज़रिया यूसीसी को लेकर क्या है? क्या यह कानून देश में लागू होना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें, हम उसे ध्यान से पढ़ेंगे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको